हेलो एंड वेलकम टू दी एस सीडीएस चैनल। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ दिन से हम आपको इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक्स बता रहे हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमने आपको बताया। इससे पहले हमने आपको सबसे शुरुआत में हमने पॉलिटी के टॉपिक्स कवर कराए थे, फिर हमने आपको इकोनॉमी के कवर करा दिए हैं। उसके बाद हम गए थे हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑफ जियोग्राफी। फिर उसके बाद हमने साइंस को कवर किया। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि ये चारों वीडियो मिला के आपके एग्ज़ाम में अराउंड एंड अराउंड 25 से 30 मार्क्स का फ़र्क डाल सकती हैं। तो सिर्फ एक वीडियो ना देखने से आपके अगर एग्ज़ाम में 25 से 30 मार्क्स का फ़र्क आ रहा है तो खुद देख लीजिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो होगी। और ये वीडियोस जो हैं ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी है यूपीएससी सीडीएस की या सीएपीएफ की, या आप ऑलरेडी अच्छा खासा एक हम बोलते हैं ना वेटरन है इसमें। ठीक है, तो अगर आप दोनों हैं, दोनों के मतलब दोनों ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग वालों की बात करूँ तो उनको तो आइडिया ही नहीं होता, और अब जब एग्ज़ाम बिल्कुल जस्ट करीब आ गया है, ठीक है, तो उस समय तो उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो ये वीडियो आपके लिए काम करेगा। जो वेटरन्स है, जो इतने टाइम से पेपर दे रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, बट स्टिल उन टॉपिक्स में भी कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनको रिमाइंडर चाहिए होता है कि ओके यार ये टॉपिक भी था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता सब है कि क्या क्या करना है, बट हम कर नहीं पाते। वो एक हमको एक रास्ता चाहिए होता है, तो ये वीडियो आपको वो रास्ता भी दिखाएगी। तो उसी में चलते हुए आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि भैया हिस्ट्री को कैसे कवर कर सकते हैं कम टाइम में। ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। इवन सीडीएस की बात करें तो सीडीएस आपका अप्रैल में है, ठीक है। सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ आपका अगस्त में है। तो दोनों के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एस सी डी एस एन डी एन एफ कैट। इसमें आपको डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाएगी। कोई भी नया पेपर है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, कोई भी स्टडी मटेरियल है, फ्री गाइडेंस है। तो अगर आप यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, या आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई छोटा भाई बड़ी बहन तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जरूर बताइएगा इस चैनल के लिए। क्योंकि इस चैनल पे ना ही सिर्फ आपको देखिए डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पर हम डेली क्वेश्चन डालते हैं जो भी रिसेंट में एग्जाम में आए होंगे, साथ साथ उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलता है। ऐसा आपको बहुत कम जगह मिलता होगा जहाँ पे आपको साथ साथ आपकी क्वेरीज सारी रिजॉल्व हो जाती हैं। और यहाँ पर हम हर एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ए स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है, बी गलत है तो क्यों गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको एक एज मिल जाती है बाकी बच्चों के मुकाबले। और आई थिंक यूपीएससी जैसा एग्जाम या सीडीएस जैसे एग्जाम में अगर आपके पास थोड़ी भी एज हो तो आप बहुत आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, कि भैया हिस्ट्री को कैसे कवर करा जाए फॉर यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ। तो ट्रेंड देख लेते हैं, जब हम सीडीएस एग्जाम की बात करते हैं तो हिस्ट्री के सेक्शन से अराउंड एंड अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन तो आते हैं। अब ये थोड़ा सा जो आंकड़ा है ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो वेरी कर सकता है, ठीक है। किसी साल 20 आए होंगे, किसी साल 18 आए होंगे, बट आप मान सकते हो कि सीडीएस में हिस्ट्री का प्रपोर्शन अच्छा खासा है, ठीक है। फिर सीएपीएफ की बात करें तो अगेन 15 से 20 आते ही आते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो कौन से सेक्शन का होता है, दैट इज़ ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या होता है, सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा आती है दैट इज़ योर एंशिएंट हिस्ट्री, और थर्ड नंबर पे आती है फिर आपकी मेडिवल हिस्ट्री। तो आप जो प्रेफरेंस है वो भी इसी ऑर्डर में दीजिएगा। जब पहले पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप मॉडर्न को कंप्लीट करिए, फिर आप जाइएगा एंशिएंट पे, और उसके बाद अगर आप पे टाइम रह जाता है तो फिर आप मेडिवल पे जा सकते हैं। तो तीनों हिस्ट्री को आपको करना है। फिर यहाँ पर आपका एक आता है पोस्ट 1857, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ऐसा सेक्शन है जो बार बार पूछा जाता है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भैया इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, ठीक है, ये तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, कौन से एरिया का कौन सा लीडर है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मतलब इंपॉर्टेंट रहा था। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, ठीक है, कुंवर सिंह, अमर सिंह ये कहाँ के हैं, तो ये सब आपका आता है। फिर अगर मैं ईयर वाइज ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, हर साल कितने कितने आए, तो देखिए 22, 24, 21, 23, 20, तो लगभग अराउंड एंड अराउंड अगर आप रफ एवरेज लें तो 20+ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एनी हाउ। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब अगेन सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज चल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, जो आप देख सकते हो, मतलब प्री हिस्टोरिक कल्चर। ऑल्दो अगर आप इसको नहीं भी करोगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बट अगर आपको करना ही है, जैसे ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये CAPF वालों के लिए भी बना रहा हूँ, तो उनको भी अगर देखना है तो ठीक है, तो वो लोग ये कर सकते हैं। CDS वाले इस टॉपिक को अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं कम्प्लीटली। फिर आ जाता है इंडस वैली, इसको तो दोनों को बिल्कुल इंपॉर्टेंटली कवर करना है। वैदिक पीरियड, देखिए अब यहाँ पर भी क्या है, टाउन प्लानिंग आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इनका आर्किटेक्चर आपको याद रखना है, इकोनॉमी, ट्रेड, ठीक है। रीजन फॉर डिक्लाइन नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, नहीं आता प्री में, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स हमको लिखना नहीं होता इसमें तो ज़रूरत नहीं है। फिर वैदिक पीरियड, ठीक है, अगेन ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, दोनों की बात, दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिकल लाइफ दोनों की पढ़नी है। कंपैरिजन करना है आपको अर्ली और लेटर वैदिक में। वैदिक लिटरेचर और रिचुअल्स ये दोनों के लिए कंप्लीट करना है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोथ CDS एंड CAPF। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका महाजनपदास, ठीक है, और राइज ऑफ मगध। तो महाजनपदास में आप देखोगे कि पहले कौन सी डायनेस्टीज थी, ठीक है, जैसे 16 महाजनपदास थे, और फिर उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी आ जाती है, मगध। और मगध में भी किस किसने रूल करा है, जैसे हरियंक हो गई, नाग हो गई, फिर नंद हो गई, और नंद के बाद आते हैं मौर्यंस आते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। और जैसे ही मौर्यंस आ जाते हैं, ठीक है, मौर्यंस के बाद तो पूरी हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री का जो रूप है वो ही चेंज हो जाता है। क्लियर। तो मौर्यंस के आते ही आप देखोगे कि फिर यहाँ पर आपको पहला इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त, तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज़ अशोका। फिर यहाँ पे अशोका के बारे में जब आप पढ़ोगे तो इनका पूरा पढ़ना होगा आपको, भैया पॉलिटिकल भी पढ़ना है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल के साथ साथ एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस, ये भी देखना है चंद्रगुप्त भैया कौन से रिलीजन से थे, मतलब कौन से रिलीजन को पैटर्नेज देते थे। आप ये देखोगे कि भैया अशोका कौन से रिलीजन को पैटर्नेज देते थे। तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली करके जानी है, ओके। तो एक तो ये हो गया। फिर आ जाता है रिलीजियस मूवमेंट्स। क्लियर। तो रिलीजियस मूवमेंट्स की जब आप बात करोगे तो रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले आप देखोगे जैनिज्म, फिर आता है बुद्धिज्म। तो जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया। टीचिंग्स ऑफ महावीरा, यहाँ पर आप देखोगे किस चीज़ों के बारे में, एक आग पढ़ लेना त्रिपिटका, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ओके। त्रिपिटक में आपके 3 आ जाते हैं, सुत्त पिटक, फिर आता है विनय पिटक, और फिर लास्ट में आता है अभिधम्म पिटक। क्लियर। तीनों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पिटक में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंटली बताई गई हैं, ठीक है। कौन सा पिटक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको देखना है। और कौन से पिटक में क्या है, जैसे इसमें एक सवाल आता है भैया रूल्स किस में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे विनय पिटक में आपके रूल्स के बारे में लिखा है, फिर सुत्त पिटक में आपका टीचिंग के बारे में लिखा है, बुद्धा की जो टीचिंग थी, और अभिधम्म पिटक में आपका फिलॉसफी लिखा है। तो इस तरीके से आपको कवर करना होगा। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यूपीएससी ने अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा था। वह कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी है, तो 4 लगभग बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, और 2 लगभग जैन काउंसिल हुई है। कहाँ पर हुई है, किसके टाइम पीरियड में हुई है, कौन उसका अध्यक्ष था, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। वेयर, व्हेन एंड हु, 3 चीज़ आप इसको कर लेना। तो कहाँ हुई है, वेयर, व्हेन एंड हु, ये याद करना है। फिर आ जाता है मौर्यन एम्पायर, तो चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ लेना, अशोका के बारे में पढ़ लेना। फिर आ जाता है इसके बाद गुप्ता एम्पायर, जिसको कि हम गोल्डन एज भी बोलते हैं। हमारी हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्या बोला जाता है, इट वाज टर्म्ड एज अ गोल्डन एज, ठीक है। इसको क्यों आपका गोल्डन एज बोला जाता है, तो ये वो आपको याद रखना है। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये भी हो जाता है कि गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। फिर यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्यभट्टा, कालिदास, आयरन पिलर, मेहरुली का जो आयरन पिलर है, ठीक है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है, ये आप याद रख सकते हो। फिर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात होती है यहाँ पे। अजंता केव्स किसके टाइम पीरियड में हुआ था, वो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रकूटास, ठीक है, अजंता केव्स वगैरह, एलोरा केव्स जिसमें अगेन राष्ट्रकूटास का भी हाथ है, वो याद रखना है। फिर आता है लास्ट इंपॉर्टेंट संगम एज, साउथ इंडिया की डायनेस्टीज, चोल्स, चेर्स, पांड्यास, ये इंपॉर्टेंट है भैया चोल, चेर, पांड्यास के बारे में। और टेम्पल आर्किटेक्चर, जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर को यहाँ पे पढ़ोगे तो आप तीनों का ही पढ़ लेना,
ठीक है, मतलब नॉर्थ इंडिया का एक होता है नागर, फिर साउथ इंडिया का होता है द्रविड़, और एक लास्ट होता है वेसारा। ये तीनों के बारे में आप अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है जी। आई होप जब आप इस चीज़ को पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री पे चल लेते हैं। तो पहला आ जाता है आपका क्या, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर दिल्ली सल्तनत में आपको याद रखना है स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है। ओके, फिर इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे खिलजियों में से एक इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था। इकोनॉमिक रिफॉर्म में भी यहाँ पर आपको जो अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स जिन्होंने करे थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक पूरी मंडी जो होती थी उनके टाइम पे, जो पूरा बाजार होता था उसका एक हेड बना दिया था, और फिर जो प्राइजेस थे उनको रेगुलेट किया गया था। जो सोल्जर्स थे उनको जो सैलरीज मिलती थी वो कैश में मिलती थी, ना कि काइंड में। तो ये आप देखोगे ये चेंजेस लाए थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर नेक्स्ट आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी। और मोहम्मद बिन तुगलक के फील्ड एक्सपेरिमेंट, जैसे इनके टाइम पे इन्होंने एक निकालने की कोशिश करी थी, दैट इज योर पेपर करेंसी, ठीक है। तो एक ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है विमेन रूलर्स, जैसे रजिया सुल्तान। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भक्ति और सूफी मूवमेंट, जैसे कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बोला जाता है मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मीराबाई, तुलसीदास के बारे में आपको याद रखना है। फिर सूफी सेंट्स आया करते थे बहुत सारे, जिनको मतलब अलग अलग नाम से, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये आपको याद रखना है सूफी सेंट्स के बारे में। और भी हैं यहाँ पे जो बहुत सारे घराने हुआ करते थे सूफियों के, जैसे सुहरवादी, नक्शबंदी, ठीक है, कादरी, तो ये सब आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करेंगे विजयनगर के बारे में, विजयनगर और बहामी किंगडम। तो विजयनगर कब बना, किसने बनाया था, तो हरिहर एंड बुका, दो भाई हुआ करते थे, इन्होंने स्थापना की थी। खत्म कब हुआ था ये, एक बैटल हुई थी आपकी, बैटल ऑफ राक्षस कंगड़ी, ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना। फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, अचीवमेंट ऑफ कृष्णदेव राय। विजयनगर में 4 एम्पायर मतलब 4 डायनेस्टीज रही है, तो वो याद रखना, संगम, सुलवा, तुलवा और अराविडू। तो इसको मैंने ऐसे याद करा था, SSTA, संगम, सुलवा, तुलवा, अराविडू। कृष्णदेव राय कौन से वाली के थे वो आपको याद रखना है। फिर मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर 1526 के बाद आपको याद रखना है कि जब बाबर इंडिया आया था, तो उसके बाद से आपको अलग से याद रखना है। तो कौन कौन सी पॉलिसीज थी, जैसे अकबर की पॉलिसीज है दीन इलाही की, ठीक है, या फिर एक और यहाँ पे याद रखना है आपको, सुल ए कुल, ठीक है, तो सुल ए कुल ये कौन सी आइडियोलॉजी थी उसकी, मनसबदारी सिस्टम, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे शाहजहाँ आर्किटेक्चर, और शाहजहाँ के टाइम का जो आर्किटेक्चर है, अगर आप आर्किटेक्चर की बात करोगे तो इतना सा मैं आपको बता देता हूँ, शाहजहाँ आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, जहांगीर पेंटिंग के लिए। तो पेंटिंग का जो भी उदय हुआ है इस इंडिया में, वो जहांगीर, मतलब मुगल्स में अगर कोई था जो पेंटिंग को लेके बहुत शौकीन था, तो वो शाहजहाँ हुआ करता था। फिर आ जाता है मराठा एम्पायर, जिसमें कि हम शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये याद रखना है। साथ साथ इसमें आपको एक और याद रखना है, पेशवा। पेशवा जो थे वो बहुत टाइम से थे, बट इसको हेरिडिटरी कब बनाया गया, बालाजी विश्वनाथ के टाइम से। फिर इसके बाद इनके बेटे आते हैं कौन, बालाजी बाजीराव, इनकी तो आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है। और ये कब तक चलता जाता है, आखिरी जो थे बालाजी बाजीराव सेकंड तक, ठीक है, वो आपको याद रखना है। फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यहाँ से आपका बेसिकली वैसे मॉडर्न स्टार्ट हो जाती है, बट फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पोर्चुगीज कब आए थे, 1498, सबको पता होगा, ठीक है। अब ब्रिटिश, फ्रेंच, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। इसी में एक और याद रखना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। एक और याद रखना, मतलब 2-3 ट्रीटी ऑफ याद रख लेना, जैसे कि एक बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश,
ठीक है, बैटल ऑफ चिंसौर, ये सब बैटल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो हुई हैं इस दौरान। क्लियर, तो बैटल ऑफ वांडीवॉस, बैटल ऑफ चिंसौर, बैटल ऑफ अंबूर। फिर आ जाते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब यही वो पार्ट है जो आपको एक्चुअल में करना ही करना है, इस पार्ट को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, तो ये तो देखना ही देखना है। तो जैसे ब्रिटिश एक्सपेंशन की बात करें, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो किसने दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आपकी किसने दी थी, दादा भाई नेहरू ने दी थी। ठीक है, फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक किताब के थ्रू बोलते हैं, एक्चुअल में ऑफिशियल नहीं है ये, ठीक है, एक किताब लिखी गई थी वहां से लिया गया है ये। इसके कारण आपको याद रखना है, इसके इवेंट्स आपको याद रखने हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट लीडर एंड देयर रोल, जैसे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी, बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ी थी, दिल्ली से जो आपके उस समय के मुगल बादशाह हुआ करते थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर, उनकी तरफ से, मतलब वो खुद तो नहीं लड़ पाए, उनकी तरफ से कौन लड़ा था, ठीक है, तो उनके थे जनरल बख्त खान, तो वो लड़े थे। फिर यहीं पर आप देखेंगे सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, इंडियन रेनेसॉ, इसमें कौन आएगा, राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विडो रीमैरिज करा, ज्योतिबा फुले जिन्होंने दलित मूवमेंट ये चलाए थे। फिर अगेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कांग्रेस की स्थापना। फिर यहाँ पे मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, रिवॉल्यूशनरी फेज, ये तीनों याद रखने। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ याद रखने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के टाइम कौन कौन थे, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, तो ये सब याद रखने हैं आपको। फिर इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो कि किसके द्वारा चलाए गए थे, गांधी के, तो जो गांधीयन फेज था उसको तो आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। तो गांधीयन फेज एक आपको याद रखना है, जिसमें आपको NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद रखना है, ठीक है, जो कि कब था आपका 1920। फिर एक आ जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942, ठीक है। ऑल दो इनके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सब आप करते करते आपको मिल ही जाएगा, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, तो जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको पॉलिटी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो कि हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते बट आपको पढ़ने तो पड़ेंगे एग्जाम में, क्योंकि आए हैं। तो जैसे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं एक्सपेंशन के दौरान, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली पॉलिसीज़ थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जो किसने लाई थी, डलहौजी ने लाई थी, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी सब्सिडरी अलायंस, जो कि अगेन किसकी है, वेलेस्ली की थी। फिर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो किसकी थी, वॉरेन हेस्टिंग की थी, ठीक है। फिर आता है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, ये किसकी थी, ये जॉन लॉरेंस की है। और फिर पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये किसकी थी, लिटन की हुआ करती थी, ओके। फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ब्रह्म समाज किसने बनाया, प्रार्थना समाज किसने बनाया, सत्यशोधक समाज किसने बनाया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने बनाया। तो जैसे सत्यशोधक समाज आपका ज्योतिबा फुले, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपका EV स्वामी नाइकर, ये याद रखना है। ब्रह्म समाज के लिए तो आपको याद ही होगा राजा राम मोहन रॉय, तो ऐसे ही आपको बाकी भी पढ़ लेना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, उसके लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, जैसे एक याद रखना चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से अगर हम बात करें तो पहली बार शुरू हुई ये चीज़। फिर बहुत सारी चीज़ें आई, वुड्स डिस्पैच आई, सेडलर कमेटी आई, तो ये सब याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन, सबसे पहले तो आपका ओरिजिन का याद रखना है, ओरिजिन का सेशन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे, ठीक है। इसके हेड कौन थे ये भी आपको याद रखना है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर इंपॉर्टेंट जो सेशंस रहे हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक इसमें लिख लो, इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया बट अभी जस्ट मेरे को याद आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय एंड देयर वर्क, जो भी वॉइस रॉय इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे बता देता हूँ, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके दौरान स्थापित हुई थी, ठीक है, डफरिन, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही कुछ वॉइस रॉयज हैं, जैसे कर्जन का याद रखना, लिटन याद रखना,
रिपन याद रखना, ठीक है, कर्जन हो गया, लिटन हो गया, रिपन हो गया, और भी आपके बहुत सारे वाइसरॉयज है जिनका आपको नाम याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड जर्नल रिटन बाय इंडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार आता ही आता है, ठीक है। कौन कौन से न्यूज़पेपर है, कौन कौन से जर्नल्स हैं जो इंडियंस के द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको करके ही जाना है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहाँ पर मिल जाएंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़िए, ACDS, ठीक है, NDA FCAT, उस पर मैं रोज़ आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लाता रहता हूँ और उनके एक्सप्लेनेशन लाता हूँ, और मैं क्वेश्चंस डाल के उनके जो एक्सप्लेनेशन डालता हूँ उन्हीं में ये सब चीज़ें आपको कवर कराता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। और एक बहुत फेमस कोट है, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग लर्न हाउ टू फिनिश इट। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ऐसी वीडियोस बना के दी हैं जिससे आपको पता होगा कि आप जो चीज़ स्टार्ट करने वाले हो उसको फिनिश कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो अबाउट हाउ टू गो, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको अच्छा, मतलब आपको अब एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप भी क्या कर सकते हैं, अपने एंड से हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलूंगा आपसे अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।